नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस सम्मेलन में राहुल गांधी जी ने कुछ मुद्दों पर खुलकर बात की, जैसे कि संविधान हो गया, जाति जनगणना हो गया, आरक्षण हो गया। और उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी रायबरेली गए थे, तो रायबरेली में उन्होंने जो वहां पर एक मोची भाई से मुलाकात की, उनका किस्सा सुनाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर उन्होंने खुलकर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी जी ने, इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला और जमकर घेरा। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और जाति जनगणना हमारे लिए कोई राजनीति नहीं है। जाति जनगणना हमारे लिए एक मिशन है और चाहे कितना भी राजनीतिक नुकसान हो जाए, लेकिन हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। और जब जाति जनगणना होगी तभी तो हमारे देश में किस समाज की कितनी संख्या है, उसी के आधार पर तो हम पता कर पाएंगे कि हमारे देश की आबादी कितनी है। और जाति जनगणना के आधार पर ही हम तमाम जातियों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी मोदी सरकार के ऊपर मुखर रहे और खुलकर बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी देश को राजा महाराजाओं या यूं कहें शहंशाहों के तौर तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव में देश के लोगों ने या देश ने मोदी जी को संविधान की ताकत दिखा दी कि देश संविधान से चलेगा, ये राजा महाराजाओं या शहंशाहों के तौर तरीके से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान जी से है। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला कर कोई भी मौका नहीं चूकते हैं राहुल गांधी जी हमला करने के। दूसरा, उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि देश की स्थिति क्या है। एक तरफ मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है या बन जाएगा, लेकिन देश की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि मान लीजिए जैसे कि कोई गाड़ी सिलेंडर से चलती है, उसी तरीके से मान लीजिए कि देश में 10 सिलेंडर है और 10 में से केवल एक सिलेंडर अभी काम कर रहा है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हैं। यानी कि उन्होंने समझाया कि देश में 90% लोगों को सिस्टम से बाहर करके रखा है और इन 90% लोगों को सिस्टम में कैसे लाया जाए, ये तभी होगा जब जाति जनगणना होगी। ये राहुल गांधी जी ने उदाहरण देकर समझाया। तो और इसके अलावा उन्होंने वो मोची भाई का किस्सा सुनाया। जब राहुल गांधी जी रायबरेली गए थे तो जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बताया कि मोची भाई मिले और उन मोची भाई ने कहा कि उनके पिताजी के अलावा उनकी कोई इज्जत नहीं करता। और ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो, जिसके अंदर इतनी स्किल हो, इतना एक्सपीरियंस हो, उसकी कोई इज्जत ना करे। खैर, राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान, इन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में इन मुद्दों पर देश में आपको राजनीति और अधिक गरमाने को देखने को मिल सकती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।